मैं माजरत चाहता हूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप लोगों को जो टाइम दिया गया था उसके अंदर कुछ डिले हुआ है, तो उसके लिए मैं मतलब माजरत चाहता हूँ सबसे पहले। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद जो है, तो हमारे शहर में जो एपीएमसी मार्केट है जो कि जाधववाड़ी के अंदर मौजूद है, उस संदर्भ में आप लोगों को यहाँ पर जो तो मदऊ किया गया, यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि शहर के अंदर हमको ऐसा लग रहा है कि शहर एक है लेकिन दो किस्म के यहाँ पे कानून का राज चल रहा है। एक जगह जहाँ पर लीगल काम जो है तो इलीगल तरीके से हो रहे हैं, और जहाँ पे जो काम लीगल भी है तो उसको भी इलीगल बताया जा रहा है और इलीगल कामों को भी इलीगल बताया जा रहा है। तो आपको ये बता दूं कि कुछ साल पहले औरंगाबाद शहर के अंदर एक मार्केट हुआ करता था मोंढा के अंदर। वहां पर लोगों की आवक जावक, और लेकिन वो जगह नाकाफी होने की वजह से तो कुछ साल पहले जो है तो एपीएमसी मार्केट जो आज जहां पर मौजूद है जाधववाड़ी के अंदर, एक बहुत बड़ी वेल प्लान जो है बनाया गया उसका, जिसके अंदर व्यापारियों को अलग अलग तरीके के जो आज हमारे साथ में जो सारे व्यापारी है, जिसके अंदर फ्रूट के अलग से होते हैं, जो है तो मार्केट कमेटी के हमारे वहाँ के जो जिम्मेदार है, जिसके अंदर हमारे शिवा अप्पा है, हमारे राकेश भाई है, हमारे हरिभाऊ पाटिल साहब है, उसके बाद में मूसा भाई है, और असरार भाई हमारी पार्टी की तरफ से हमारे शहर अध्यक्ष शारक भाई, वजीर भाई जो है तो ट्रांसपोर्ट के जो है तो जिम्मेदार है वहां पर। ये सारे लोग जो है तो मार्केट कमेटी से जुड़े हुए लोग वहां पर आज जो तकलीफ फेस कर रहे हैं, उसी को आपके सामने रखने के लिए आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। तो मोंढे का यहाँ से औरंगाबाद सिटी से जो शिफ्ट किया था, तो लगभग 175 एकड़ जो है तो वहां पर जमीन खरीदी गई थी, जो कि शेतकरियों की थी। और शेतकरियों को ये बताकर जमीन मतलब कौड़ी के मोल, कौड़ी के दाम पे लिया गया था कि आपको यहाँ पर ये गवर्नमेंट जो है तो एक्वायर कर रही है, और यहाँ पर एक मोंढा बोल के जो है तो व्यापारियों के लिए यहाँ बसाया जा रहा है। और वहां पर बहुत सारे दुकानें बनाई गई, सारी एम्यूनिटीज इन लोगों को दिखाई गई कि यहाँ पर पार्किंग रहेगी, यहाँ पर है तो आपकी दुकानें रहेगी, यहाँ पर फला चीज रहेगी, यहाँ पर जो है तो पुलिस चौकी रहेगी, यहाँ पर हर चीज की फैसिलिटी जो है तो उन्होंने एक मैप बाजाबता जो है तो ब्लूप्रिंट बनाकर एक कारपोरेशन से जो है तो सैंक्शन लिया था। उसके बाद में जो उसकी सारी डिटेल तो हमारे राकेश भाई, हमारे शिवा अप्पा आपको देंगे ही। मेरा बोलने का मकसद ये है कि हमारे शहर में आज जो मोंढा है वो जो है तो बहुत नाकाफी होने लगा है अभी से, क्योंकि उसकी जो लाइफ थी वो कम से कम यहाँ से 70-80 साल तक जो है तो जैसा का वैसा रहना चाहिए था, लेकिन 20-25 साल में ही जो है तो उसकी कुछ लोग पॉलिटिकल प्रेशर में आके आज मोंढे को भी जो है तो खत्म करने के पीछे पड़े हैं। इसी वजह से आज आप लोगों को यहाँ बुलाए हमने कि हमने महानगर पालिका जो इस शहर के अंदर जो है तो देखरेख करती है, आपने सुना होगा राकेश भाई के थ्रू के किस तरह मोंडे के अंदर जो है तो इलीगल एक्टिविटीज के साथ साथ दादागिरी भी चल रही है। और ये दादागिरी इसलिए चल रही है कि कुछ राजकीय पुढ़ारियों का जो है तो
वहां पर बहुत ज्यादा वर्चस्व है, और वहां के जो भी चुनकर आई हुई बॉडी है या गवर्नमेंट से लाके भी जो बिठाया हुआ सचिव है, वो लोग सारे के सारे जो है तो आज ये व्यापारी से बढ़कर व्यापारी बन के बैठे वहां पर। आपने सुना और कि किस तरह ये लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में इन्होंने ये जाकर अपनी जायज मांग को रखा कोर्ट के सामने कि भाई ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, जो दुकानें हमने खरीदे, एक तो इलीगल जो है तो एक्टिविटीज हो रही है, स्ट्रक्चरल ऑडिट जो एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से होना चाहिए, इन्होंने एक प्राइवेट एजेंसी से करवाकर उसको ऐसा बताया कि बिल्कुल ये गिरने वाला है, गिरने वाला है भी, तो इसके जिम्मेदार जो है तो मार्केट कमेटी इसलिए है कि आज बन के 20-22 साल हो रहे और इतने जल्दी ये जो है तो स्ट्रक्चर कैसा गिरता है। दूसरी बात, जैसा इन्होंने बताया कि वहां पर वो बोल रहे हैं कि जातिवाद तेड़ निर्माण कर रहे हैं, आप जातीय तेड़ निर्माण कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा पठारे साहब से खासतौर पे कि ये जो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, यहाँ पर कुछ हिंदू और मुसलमान का लग रहा है क्या? आपकी ज़हनियत के अंदर जो है तो, आपकी फितरत के अंदर जो है तो हमेशा हर जगह किस तरह हिंदू मुसलमान करना और माहौल खराब करना, ये आप लोगों को आता है। हम लोगों को तो ये आता है जहां पे भी जुल्म और नाइंसाफी होगी, हम जाके उसके खिलाफ में आवाज उठाएंगे। हमने महानगर पालिका के अंदर इन जो 5 नंबर का इनका वो है शेड है, उसके बाजू में इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। महानगर पालिका ने सबसे पहले तो आरिफ हुसैनी साहब, हम लोग, असरार भाई, फेरोज भाई, हम लोगों ने जाकर महानगर पालिका से खैसर शाह जाकर ये सवाल किया कि भाई आपने इसको जो है तो ये जो इतना बड़ा यहाँ पर 25, 30, 40 दुकानें जो बन रही है और एक एक दुकान ये कम से कम 1-1 करोड़ रुपए में बेचने के चक्कर में, और बता रहे हैं कि हम शेतकरियों के बच्चों के लिए जो है तो वहां पर हॉस्टल की सुविधा कर रहे हैं। गलत बात है ये शेतकरियों के नाम के ऊपर जो है तो पब्लिक को ठगने का काम कर रहे हैं। जैसा भाई ने बताया कि शेतकरियों के बच्चों के लिए अगर वहां पर कोई भी एक्टिविटी होगी तो हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन मोंडे में इतनी सारी जगह है, और आज जो शेतकरी भवन बनाया है उसकी अवस्था आप जाकर देखिए, वो खाली पड़ा है। वो वहां पर किराए से देकर जो है तो उसके अंदर माल भर भर के रख रहे, गोडाउन बना दिए, वो शेतकरियों के लिए इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। शेतकरी आज हिंदुस्तान के कोने कोने से औरंगाबाद की इस मंडी के अंदर आता है, वहां पर एक तो खड़े करने के लिए, ट्रक्स खड़े करने के लिए जगह नहीं है, दूसरे उनके आराम करने के लिए तो शेतकरी भवन जो बनाया है, तो यही कमेटी वालों ने जो तो उसको लीज पे, किराए पे देके उससे इलीगल पैसे कमा रहे। दूसरी बात, जितने गाड़ियां आती है तो वहां पर उनको पावती न देते हुए ये लोग रोजाना की वसूली तकरीबन 1 लाख रुपए रोज की जो तो ये वसूली करते हैं, इलीगल जो तरीके से करते हैं। तो ऐसी कई बातें हैं। हमने महानगर पालिका से जब सवाल किया तो उन्होंने बताया कि हमारे पास में इन्होंने इसकी परमिशन नहीं मांगी। उसके बाद फिर हमने हमारी पूरी टीम जो है, तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारी पूरी टीम का, असरार भाई है, खैसर भाई है, उमर भाई है, और साथ में फेरोज खान साहब जो अपोजिशन लीडर, और आरिफ हुसैनी साहब, हमारे शारिफ नकबंदी साहब की भी हमारे को सरपरस्ती थी, और सबसे असल बात हमारे इम्तियाज अली साहब की सरपरस्ती में सारा काम चल रहा है। तो हमने महानगर पालिका से उनको जो 2 नोटिस निकलती है, तो दोनों भी नोटिस निकालने के बाद में आज भी कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं आपके माध्यम से महानगर पालिका को ये बोलना चाहता हूं कि आपका पीरियड खत्म हुआ, आपने जो 24 घंटे का जो दिए थे, हमको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे मानपा के अधिकारी जो है तो इनसे ले दे के साठ गांठ कर रहे हैं। इनको एक मौका दिया जा रहा है कि या तो इसको लीगल करके देंगे हम इलीगल काम को, और या तो फिर आप लोग जो है तो कोर्ट से कुछ तो भी अपने आप को बचा कर लेकर आ जाओ, लेकिन कार्रवाई करने के लिए जो है तो ये लोग बिल्कुल तैयार नहीं है। वहीं पर आप देखो भीड़ बाईपास के ऊपर जिन लोगों की अपनी जमीनें, जिनके पास अपने पीआर कार्ड, रजिस्ट्री, सारी चीजें, वहां पर आप जाकर पूरी के पूरी कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं कि यहां पर औरंगाबाद में एक माहौल चल रहा है। यहाँ के जो पॉलिटिकल जो आज चुनकर आए हुए हैं, चाहे पालक मंत्री हो या दूसरे मंत्री हो, ये लोग जो है तो प्रशासन के ऊपर एक दबाव बना के रखे हुए हैं। आज उनको मुआवजा नहीं दिया गया भीड़ बाईपास के किसी भी लोगों को, लेकिन उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को तोड़ के तहस नहस कर दिया गया। यहाँ पर ये इलीगल पूरा का पूरा बांधकाम चल रहा है। महानगर पालिका ने खुद लिख कर दिए कि जो है तो हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनको हमने परमिशन दिए नहीं है, ये इलीगल काम चल रहा है। 24 घंटे में तोड़ने के ऑर्डर भी निकालने के बाद में टाल मटोल चल रही है। तो हम आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे महानगर पालिका को, बहुत हो गया अब आपका, आप लोग जो है तो अभी भी होश में आ जाइए। अगर आप ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो है तो किसी पॉलिटिकल पंडितों का आपके ऊपर, सर के ऊपर हाथ है, तो देखिए जनता से बढ़कर कोई भी नहीं होता है। यही जनता
कल सड़कों पे उतरेगी। हम महानगर पालिका के सामने जो है तो आंदोलन करेंगे कि आप क्या बोले, कल 3 बजे जो है तो हमारा पूरा मार्केट कमेटी के जितने व्यापारी है, क्योंकि गुंडागर्दी की हद इस हद तक बढ़ गई है कि पूरे के पूरे दुकानों वालों को नोटिस देकर ये बताया गया है कि आप जो है तो कोर्ट से जो है तो अपना केस भी वापस लो, महानगर पालिका के अंदर जो जो आपने हमारी खिलाफ में कंप्लेंट की है वो वापस लो। वहां पर एक छोटी सी बस्ती है जो कि सर्वे नंबर 10 के ऊपर आती है, और उसके अंदर वो बोल रहे हैं कि सर्वे नंबर 10 के ऊपर जो है तो कार्रवाई की जाए। उन बेवकूफों को मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वो सर्वे नंबर 10 के ऊपर जो है तो कोर्ट का स्टेटस को है, उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, उसके तरफ देख भी नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट ने उसको रोका हुआ है। तो ये चाह रहे हैं कि जहां पे कोर्ट ने रोका है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, जहां कोर्ट ऑर्डर दे रहा है या महानगर पालिका ऑर्डर दे रही है वहां कार्रवाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि हम सबको खरीदने की ताकत रखते हैं। तो मैं यहाँ के प्रशासक साहब जी श्रीकांत साहब से आपके थ्रू बहुत नम्रता से उनसे विनंती करता हूं कि भाई आप टैक्स वसूल करने में तो नाकाम हुए। 10 करोड़ रुपए का जो टैक्स था आपने सील लगाए, फिर आपको किसी पॉलिटिकल बड़ा ऊपर आदमी से फोन आया, आपने सील खोल दिए। उसके बाद में आपने देखा कि आपने जो वहां पर बस डिपो लिया है, बस डिपो पे आपने कम से कम 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुके हैं, लेकिन आज भी वो जो है तो आपके नाम पर नहीं है। आपने वो पैसा, मैं समझता हूं कि एक पानी में डाला हुआ है, क्योंकि मार्केट कमेटी डायरेक्ट बोल रही है कि ये जो है तो हम आपके नाम पे नहीं करेंगे, आपने हमको इतना पैसा देना चाहिए, जबकि एग्रीमेंट कुछ और हुए थे। लेकिन महानगर पालिका के हाथ दबे हुए हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि 100 करोड़ से ज्यादा जब खर्चा करने के बाद में वो लोग इनको आंख बता रहे हैं, तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन करने के ऊपर हथौड़ा चलाने के लिए महानगर पालिका भी कहीं भी अपने आप को जो है तो पीछे खींच रही है। लेकिन इसके खिलाफ में कल 3 बजे महानगर पालिका के सामने MIM के पूरे पदाधिकारी, हमारे शारिक नक्शबंदी साहब शहर सदर, इनकी अध्यक्षता में, इनके साथ में हमारे सारे कारपोरेटर्स, हमारे पूरे पदाधिकारी और हमारे मार्केट कमेटी के हर तरीके के व्यापारी, चाहे उसमें फल फ्रूट वाले हो, अनाज वाले हो, ट्रांसपोर्ट वाले हो या कोई और धंधे पे कारोबार वाले हो, तमाम लोग मिलकर जो है तो हम महानगर पालिका के सामने जो है तो धरना देंगे। अगर ये जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हमाल एसोसिएशन भी हमारे साथ में है, जो कि हर वक्त जो है तो वहां पर 24 घंटे काम करते रहते हैं, बड़े मेहनती लोग होते हैं, लेकिन उनके लिए भी जो चीज फैसिलिटी के लिए वहां पे बात की गई थी वो भी उनको नहीं मिल रही है। तो हम लोग जो है तो तमाम लोग मिलकर महानगर पालिका के सामने जो है तो बैठेंगे, और जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी हम वहां से हटेंगे नहीं। और महानगर पालिका को ये बता देते कि अगर आपने कार्रवाई नहीं किए तो फिर मजबूरन हमारे को जो है तो कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, और लॉ एंड ऑर्डर का मसला अगर आया तो इसकी जिम्मेदार महानगर पालिका और मार्केट कमेटी के जो चेयरमैन है, सचिव है, वो लोग जो है तो इसके जिम्मेदार रहेंगे। तो जवाब दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नीचे के अधिकारी है, जैसा वाहुड़ साहब है, वाहुड़ साहब जो टाल मटोल कई दिनों से कर रहे हैं, तो हमको कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक डाउट है। जैसा गिरी साहब ने भी, जब ये फाइल उनके पास गई थी तो कम से कम 15 दिन उनके ऑफिस में दबा के रखे थे, लेकिन जिस वक्त हमारे कारपोरेटर सारे और हमारे पदाधिकारी जब उनके ऊपर जो है तो जाकर हमने सवालात की बौछार किए, तो जब फाइल 2 मिनट में बाहर आ गई हमारी, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है, हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी नोटों का वजन रखा गया है, पॉलिटिकल प्रेशर लाया गया है, इसीलिए ये लोग जो है तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम ये खुला बता रहे हैं कि एक शहर में 2 कानून चलने नहीं देंगे, और जिस वक्त अगर हमारे दिल में आएगा कि कारपोरेशन अगर ये कार्रवाई नहीं कर रही है तो मजबूरन हम लोगों को ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। कायदे जो है तो मैं समझ वही आपको बता रहा हूं कि कानूनी काम को ये लोग गैर कानूनी कर रहे हैं, तो हम गैर कानूनी काम को कानूनी तौर के ऊपर करना चाहते हैं। अगर कारपोरेशन अगर 24 घंटे की नोटिस देती है तो 24 घंटे नहीं, 48 घंटे नहीं, बल्कि 72 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन आज भी कार्रवाई नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो हमको तो कानूनी काम करना पड़ेगा। फिर ये सब ये अनलीगल है, पूरा मार्केट अनलीगल है। नहीं नहीं नहीं, तो सब गिराए क्यों नहीं आपके दस? सब गिराए क्यों नहीं? पूरा इलीगल है बोल रहे हैं। नहीं, जो परमिशन जो दिए थे कारपोरेशन ने
2018 में 2018 में उसको परमिशन मिली हुई है। जो इनके जो 5 नंबर के जो गाले है, ये है एम्यूनिटीज है, इसको परमिशन मिली हुई है महानगर पालिका की। लेकिन क्योंकि वहां पे रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उसके बाद में रेट बढ़ने की वजह से जो आज वहां पे पठारे साहब बैठे हैं, तो वो किसी जमाने में 20 बाई 30 की प्लॉटिंग करते थे, तो उनको 1-1 इंच का जो है तो आज भाव समझ में आ रहा है। तो वो लोग जो है तो वो जो लोगों को दी हुई जगह है कि भाई ये इनके 5 नंबर शेड के पास में जो है तो इतना जो है तो इसको मार्जिन रहेगा, मार्जिन के ऊपर ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ओपन स्पेसेस के ऊपर कर रहे हैं, रोड के ऊपर कर रहे हैं। तो ये इलीगल एक्टिविटीज को हम नहीं होने देंगे। एक जमाना था कि सर्वे नंबर 10 पे हाथीग्राम जो हुए तो ये व्यापारी विरोध करते थे, आज उनके पार्टी में आएगा सर्वे नंबर 10 का मैंने आपको बताया हूं कि आज से नहीं, कई जमाने से जो है तो उसके ऊपर कोर्ट का स्टेटस को है, उसको जो है तो किसी ने भी आज तक उसका मुआवजा देके अपने अंडर में लिया नहीं। और आपको आपके लिए नॉलेज के लिए बता देता हूं कि सर्वे नंबर 10 जो है उसके अंदर से जो है तो मार्केट कमेटी ने अपनी वॉल कंपाउंड ऑलरेडी खींच चुकी है, अपनी हद मुकर्रर कर चुकी है। और ये जो आप जो घर बता रहे, ये उनके हद के बाहर है ये, और उसको कोर्ट का स्टे है, उसको हाथ नहीं लगा सकते आप। जाएंगी उसके अंदर इन्होंने कुल्ला लिख रहे हैं कि नासिर सिद्दीकी की वहां ना दुकान है ना वो शेतकरी है। नासिर सिद्दीकी की अगर वहां दुकान नहीं है या वो शेतकरी नहीं है, तो ये उनको वहां पर जो है तो इलीगल एक्टिविटीज करने का, भ्रष्टाचार करने का राइट है क्या, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। नासिर सिद्दीकी आप पूछ रहे कि कौन से हिसाब से जो है तो ये लोग वहां पर एक्टिव हुए हैं। देखिए, ये मध्य का जो इनकी कमेटी, ये मार्केट कमेटी जो आती है, मध्य मतदार संघ के अंदर आती है, और यहाँ के 80,000 के करीब लोगों ने मुझे वोट भी दिया है। अगर यहाँ के लोग कोई कंप्लेन लेकर हमारे पास, हमारे इम्तियाज जलील साहब हो, नासिर सिद्दीकी हो, शारिक साहब हो, या असरार भाई, फिरोज भाई, आरिफ हुसैनी साहब, किसी के पास जाएंगी तो हम उनके लिए कभी भी जो है तो खड़े रहने के लिए तैयार है। कितने दिन का नोटिस मिले, कितने व्यापारी को नोटिस मिली? 16 मंडी के 8 है, मुंडी के 8 वो जो लेआउट सैंक्शन हुआ था, जो जहां पे आज पेट्रोल पंप डाला गया, वहां से एंट्रेंस का रोड था। आज इनकी मनमानी इतनी चल रही है कि इन्होंने रोड कहीं और से कोने में से लेकर आए और रोड की जगह पर इन्होंने पेट्रोल पंप को डाला है। तो ऐसी कई इलीगल एक्टिविटीज है, आपके सामने हर चीज को जो है तो आइंदा जो है तो खोल के बयान की जाएगी कि इन लोगों ने कितने करोड़ों अरबों रुपए का जो है तो। और अभी भी आपको एक चीज बताना भूल गया मैं, सर्वे नंबर 11, 12 और 13 ये शेतकरियों से इन्होंने मट्टी मोल लिए हुए, और जिस पर्पज के लिए लिए थे उन्होंने, कई साल हो गए, वो पर्पज अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो सीधा उसका वो रिजर्वेशन कैंसिल होता है। इन्होंने आज जो है तो वो जगह को कई बड़े बिल्डर्स के साथ में इन्होंने पिछले हफ्ते दुबई में जाके जो है तो इसकी डील किए हैं। और जो शेतकरियों को कहा गया कि यहाँ पर शेतकरियों से जुड़े हुए कारोबार को ही यहाँ पे हम लोग लागू करेंगे, तो उतनी पूरी जगह के अंदर ये बहुत बड़ी बिल्डिंगें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और तरीके के जो है तो ऐसे कमाई के आइटम बनाने वाले शेतकरियों को जो है तो बर्बाद कर दिए, और खुद जो है तो आबाद होने के चक्कर में। देखिए, झाड़ों को तोड़ा जा रहा नहीं, तोड़ा गया भी है, और अभी भी जो है तो उनके ऊपर फाइन जो बैठा ना, उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ अभी तक, और ना उन्होंने पैसे दिए। वो तो ऐसा दादागिरी की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं मनपा को कि पता नहीं मनपा क्यों खामोश है। लेकिन मनपा से कल सवाल किया जाएगा 3 बजे जो है तो हमारा वहां पे धरना मोर्चा जो भी है हमारा जोरदार जो है तो वहां पे हम लोग वो करेंगे वहां पे।